तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज था 12 सितंबर और एसएससी सीजीएल का जो सेकंड शिफ्ट का एग्जाम होने वाला था वह समाप्त हो चुका है। तो अगर आपका एग्जाम आने वाले शिफ्टों में आने वाले तारीखों में है तो आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा जरूर देखिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और सेकंड शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसके आधार पर मैं आपको सभी मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न इस वीडियो में बताने वाला हूं, पढ़ाने वाला हूं। तो वीडियो को बगैर स्किप को लाइक करके इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करेंगे जिनका एग्जाम आने वाले शिफ्टों में है। तो बात करें पहला प्रश्न का, तो आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता है। तो आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जो है ऑस्ट्रेलिया ने जीता था और 19 नवंबर 2023 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए थे, ये आप याद रखेंगे। और फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हराया था। खेल से संबंधित प्रश्न हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं तो आप याद रखेंगे। बात करें अगला प्रश्न का, तो बुट्टा मोमालू किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। तो बात करें बुट्टा मोमालू नृत्य का, तो यह भारत के आंध्र प्रदेश राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। बात कर ले एक्स्ट्रा फैक्ट का, तो आंध्र प्रदेश के और भी नृत्य है कुचिपुड़ी, धिमसा और लंबाड़ी, ये आप याद रखेंगे। आने वाले शिफ्टों में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। बात करें दूसरे प्रश्न का, तो रोज फेस्टिवल किस केंद्र शासित प्रदेश का महोत्सव है। तो याद रखेंगे रोज फेस्टिवल जो है ये चंडीगढ़ में मनाया जाने वाला रोज फेस्टिवल है, याद रखिएगा। बात कर ले एक्स्ट्रा फैक्ट का, तो आम महोत्सव बैसाखी उत्सव जो है ये चंडीगढ़ में मनाए जाते हैं, याद रखेंगे अगर आपका एग्जाम आने वाले शिफ्टों में है तो। बात करें दूसरे प्रश्न का, तो हेनसांग ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। तो सी यू की नामक पुस्तक लिखी थी हेनसांग ने। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट का, तो गीता रहस्य पुस्तक की अगर बात करें तो इसकी रचना किसने किए थे। तो लोकमान्य तिलक बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी गई थी। मेरे प्यारे दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें जिन लोगों का एग्जाम आने वाले शिफ्टों में आने वाले तारीखों में है। भारत के संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियां और कार्य जो है सो शामिल है। तो याद रखेंगे भारतीय संविधान के भाग 14 में संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियां और कार्य जो है शामिल है। देख लेते हैं अगला प्रश्न को। सभी प्रश्न जो है काफी महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछा जा रहा है तो याद रखेंगे। भारत में आपातकाल की घोषणा की अगर बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत की जाती है भारत में आपातकाल की घोषणा। और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर आपातकाल की घोषणा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत करते हैं, याद रखिएगा। आने वाले शिफ्टों में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। बात करें दूसरे प्रश्न का, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है तो याद रखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे और इन्होंने 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष बने थे। तो आपसे इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरा अध्यक्ष कौन थे। तो बदरुद्दीन तैयब जी। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। वहीं बात करें अगला प्रश्न का, तो 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो 1857 की क्रांति से भी संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं तो आप याद रखेंगे लॉर्ड कैनिंग जो है ये 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल थे, याद रखिएगा। बात करें पीएम विश्वकर्मा योजना का, तो चलिए देख लेते हैं पीएम विश्वकर्मा योजना से संबंधित जानकारी को। तो 17 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री ने इस योजना की शुरुआत की थी और यह योजना उन कारीगरों और शिल्पकारों के लिए है जो अपने हाथों से और अपने औजारों से काम करते हैं। आई होप कि आपको यह भी समझ में आ गया होगा। बात करें दूसरे प्रश्न का, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना की अगर बात करें तो नेहरू महालनोबिस मॉडल पर आधारित था दूसरी पंचवर्षीय योजना और इसके कार्यकाल की अगर बात करें तो अप्रैल 1956 से मार्च 1961 तक दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा, याद रखेंगे। पंचवर्षीय योजना से भी रिलेटेड प्रश्न पूछा जा रहा है।
बात करें दूसरे प्रश्न का, तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन से धातु होते हैं? तो चांदी जो है ये विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है, याद रखिएगा। देख लेते हैं अगला प्रश्न को। तो एथेन का रासायनिक सूत्र जो है क्या होता है? तो C2H6 जो है ये एथेन का रासायनिक सूत्र होता है। बात करें अधिक जानकारी का, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NaHCO3 जो है सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है, याद रखेंगे। सोडियम कार्बोनेट की अगर बात करें तो Na2CO3 इसका रासायनिक सूत्र होता है। देख लेते हैं अगला प्रश्न को। तो उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई यानी 1/f जो होता है इसके किसके बराबर होता है? तो 1/u + 1/v के बराबर होता है 1/f। याद रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। देख लेते हैं अगला प्रश्न को। तो मरीचिका, जी हाँ, मरीचिका की अगर बात करें तो यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन के कारण होता है, और यह एक प्राकृतिक ऑप्टिकल भ्रम है जो दूर से देखने के बाद लगता है कि यह आगे पानी है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। दूसरे प्रश्न की अगर बात करें तो सरीसृप वर्ग से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है, तो आप याद रखेंगे मगरमच्छ, सांप, छिपकली, कछुआ जो यह सरीसृप वर्ग के अंतर्गत आते हैं। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। बात करें अनुच्छेद 63 का, तो अनुच्छेद 63 की अगर बात किया जाए तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में यह कहा गया है कि देश में एक राष्ट्रपति होगा। तो आपसे प्रश्न इस तरह से पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 63 जो है किनसे संबंधित है? तो उपराष्ट्रपति से। अब बात कर ले इनसे संबंधित अधिक जानकारी की, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 64 में यह प्रावधान है कि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए तथा उसका पदेन सभापति होना चाहिए। यानी राज्यसभा का जो पदेन सभापति होते हैं कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति। ये आप याद रखेंगे। और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, इसे आप याद रखिएगा। देख लेते हैं अगला प्रश्न को। तो महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से कौन सी गुफा जो है स्थित है? तो एलोरा की गुफा जो है ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। चलिए देख लेते हैं और इनसे संबंधित अधिक जानकारी को। तो यहाँ हम बात करेंगे गुफा और उससे संबंधित राज्य को। तो बात करें अमरनाथ गुफा का, ये जम्मू और कश्मीर में स्थित है। बादामी गुफा की अगर बात करें तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। एलोरा की अगर बात करें तो ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। और बोर्ला की अगर बात करें तो ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। याद रखिएगा, आने वाले शिफ्टों में यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। दूसरे प्रश्न की अगर बात करें तो भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो सर चंद्रशेखर वेंकट रमन जो है इन्हें भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। और कब मिला, चलिए देख लेते हैं। तो प्रकाश के भौतिकी में योगदान के लिए उन्हें वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। और बात करें अधिक जानकारी की, तो उन्होंने रमन प्रभाव की खोज के लिए यह पुरस्कार मिला था। बात करें अगले प्रश्न का, तो डांडिया जो है ये किस राज्य का लोक नृत्य है? लोक नृत्य से संबंधित प्रश्न तो हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, तो आप जरूर याद करके जाएंगे। तो यह जो है गुजरात राज्य से संबंधित है डांडिया लोक नृत्य। चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है कौन सी है? तो वुलर झील की अगर बात करें तो ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। याद रखिएगा, जो भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर में स्थित है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो सेकेंड शिफ्ट के आधार पर, यानी जो सेकेंड शिफ्ट में प्रश्न पूछे गए थे उसके आधार पर मैं आपको बताया हूँ, पढ़ाया हूँ। यह जो प्रश्न आने वाले शिफ्टों के लिए काफी महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न आने वाले शिफ्टों में पूछा जा सकता है, तो आप याद रखेंगे। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए। बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट जिन लोगों का एग्जाम जो है आने वाले शिफ्टों में उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। तो चलिए मिलते हैं फिर से नए वीडियो में।